दोस्तों जय हिंद, मैं दिनेश मेहरुठा और मेरे साथ है प्रकाश अमहर कोहली। दोस्तों मनीषा वाल्मीकि का जो मुद्दा है वो लगातार उठता जा रहा है और यूपी से निकलकर आज वो देश के कोने कोने में पहुंच गया और इंदौर में सुबह 8 बजे से परसों से ही लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है और लगातार मांग की जा रही है प्रशासन से कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, न धर्म देखा जाए, न समुदाय देखा जाए और सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर ये सभी लोग सड़कों पर उतरे हैं और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया था, कैंडल जलाई गई थी और उस लड़की को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। हमारे साथ आज बहुत सारे लोग जुटे हुए आइए इनसे चर्चा करते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के मामा ने गाय को मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया क्योंकि उसके ₹1.25 का चारा कर दिया और दूसरी तरफ बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ख़ास तौर पे मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। जब ये बात आ रही है कि बेटियां और महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं तो हमारा अस्तित्व पे खतरा है। ये तो किसी भी परिवार का अस्तित्व उसकी बहू बेटियां होती हैं, महिलाएं होती हैं। और जो ये जघन्य घटना, इतनी निर्ममता की जो घटना हुई, जिसको कि अपन कहेंगे हाथरस की जो निर्भया है, जो स्वर्गीय मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ, ईश्वर किसी के साथ, हमारी बहू बेटियां बहनों के साथ, महिलाओं के साथ ना हो, उनके मान सम्मान की रक्षा हो और जो दोषी हैं उनको इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि कोई भी भविष्य में इस तरह का दुष्कृत्य करने की हिम्मत ना कर सके। यही मैं चाहूँगा। मैं प्रवीण निकरा जी। दोस्तों अब हम जुड़ते हैं वरिष्ठ कांग्रेसी से जो कि अपने राजनीतिक करियर में बहुत अनुभव रखते हैं और कई चुनाव में प्रभारी भी रह चुके हैं। हम इनसे ये जानना चाहेंगे, ये तमाम प्रकार की बातें तो हो चुकी है, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को वहाँ रोक दिया गया और सबसे महत्वपूर्ण परिवार को भी मिलने नहीं दिया गया, तो यह संवैधानिक रूप से क्या सही है या जिस प्रकार से मोदी योगी सरकार ने? मेरे प्रश्न का जवाब तो आप स्वयं दे चुके हैं। जी जी जी। कि संवैधानिक है क्या? हाँ, ये मैं पूछ रहा था। अप्रजातांत्रिक ग्रंथ है। देश के इतिहास में अंग्रेजों के जमाने को छोड़ के ऐसा कभी हुआ है? जी जी बिल्कुल। डेमोक्रेसी के अंदर कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, हाँ, उनके किसी भी वरिष्ठ नेता को ऐसे पीड़ित परिवार से नहीं मिलने देना जी कहाँ का उचित है? जी, एक मिनट में बीच में रोक रहा हूँ। नहीं, आप डिस्कस पूरा होगा, अभी रुकिए बात। हाँ, आप ये बताइए, आपके कांग्रेस शासन में, क्योंकि लगभग 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया है, क्या कभी ऐसा परिदृश्य कभी हुआ है आपके शासन में? कभी नहीं हुआ। अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ। हाँ। कम से कम फांसी देने के बाद लाश तो सुपुर्द कर दी जाती थी जी। काला पानी की सजा दी जाती थी। वहाँ पे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मर जाते थे जी, उनकी बॉडी तो दी जाती थी जी। ये तो कौन सा कलयुग से भी बड़ा कलयुग है योगी। योगी सरकार कलयुग से बड़ा योगी और यमराज से भी बड़ा है। वो यमराज है, बिल्कुल। यमराज भी बुलाता है तो 1-2 सेकंड पहले बता देता है तू जाने वाला है और घर वाले बॉडी देख लेते। जी 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 जी, सही बात। एक महिला मरते बगैर स्टेटमेंट दे रही है कि मेरे साथ इस तरह के रेप हुआ है, दुर्घटना हुई है। जी 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 जी। वहाँ की जो रिपोर्ट आती है, मेडिकल रिपोर्ट, उसमें कह दिया जाता है कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी इस प्रजातांत्रिक में आज करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नेता हैं। प्रियंका गांधी इंदिरा जी की छोटी इंदिरा जी कहती है हिंदुस्तान उनको। सारे देश की महिलाओं को उनके आस्था विश्वास है। आज वो जाते हैं तो क्या गलत था? क्या वो तो कह रहे हमको अकेले मिलने दो? जी जी जी, सही। कहीं आपने हिंदुस्तान तो छोड़ो, दुनिया के किसी इतिहास में देखा है क्या ये कि रात को 2000 पुलिस और एक छोटी सी बॉडी अनजान किसान के खेत में जला दिया गया उसको? उसकी माँ चाहती थी हल्दी लगाएं, मेहंदी लगाएं। हिंदू धर्म के अनुसार रात में कोई शव या को नहीं जलाया जाता है। हिंदू धर्म को ख़त्म कर दिया। हिंदुत्व की बात करने वाले ने हिंदू के धर्म को जमीन में कुचल दिया, वहाँ दफन करवा दिया हिंदुओं की भावनाओं को। सही बात। अच्छा, एक मिनट, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस की शासन था 2014 से जब निर्भया का केस हुआ था, अभी लेटेस्ट में ये बहुत खतरनाक केस हुआ है। दोनों केस में आपने, कांग्रेस ने कैसे निर्भया को इंसाफ दिलवाने के लिए प्रेरित हुए और यहाँ योगी जी? कांग्रेस के जमाने में निर्भया केस में हमारी सरकार तो गई, उसको हम सच बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और कांग्रेसी तो वो कांग्रेसी है जो सच का सामना करते हैं और सच बोलते हैं। झूठ हमारे कांग्रेस के खून में ही नहीं है। फिर भी निर्भया कांड में मुझे याद है कि कैंडल मार्च के तहत सबसे आगे वहाँ की हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही थी। अच्छा। वो मैदान में आई थी। लाल किले से, इंडिया गेट से कैंडल मार्च निकला था। लाखों की तादाद में महिलाएं शामिल हुई थी
उस वक्त भी सोनिया गांधी जी ने संवेदना व्यक्त की थी, मनमोहन सिंह जी ने संवेदना व्यक्त की थी। आज देखिए मोदी जी की संवेदना दाढ़ी बना ली, यहाँ तक अपने आप को न जाने क्या शो कर रहे हैं। योगी महाराज की दिखी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो प्रजातंत्र को भी दफन कर चुके, जी। हिटलर को भी दफन कर चुके, यमराज को भी दफन कर चुके। एक मिनट, एक चीज और है, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में चुनाव का दौर है और बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के लोगों के द्वारा दलितों का सम्मान किया गया था, लेकिन आज की तारीख में कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा सम्मान कर तो दिया उत्तर प्रदेश के हाथरस में ने, इससे बड़ा सम्मान दलितों का क्या होगा? और हम दलित समाज, सिख समाज या सामाजिक बात पे नहीं करते। कांग्रेस के लिए सारा समाज एक समुंदर के समान है। कांग्रेस सबको में उस समुंदर में सब समाज जाते हैं, मगर आपने जहाँ तक प्रश्न किया दलित समाज का सम्मान क्या है बीजेपी बहुत कितना बड़ा सम्मान किया उत्तर प्रदेश में। हाथरस कांड में इतना बड़ा सम्मान देश के दलितों को मिल सकता है, उसका जवाब 22 की 22 सीट पे मिलना है। 26 सीट जीत रहे हैं हम, और सारे सीट तो बस दलितों के चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश ये अपने चंबल की 16 सीटों की क्या रहेगी, सांवेर की आप देख लेना क्या हालत है। किस मुंह से आप दलितों के वोट मांगने जाओगे? दलित विरोधी तो आप हो ही। हम तो सब समाज को साथ में लेके चलते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम? मैं अरविंद जोशी, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आपका नाम बताइए। गायत्री तिवारी। जी थोड़ा नीचे करिए। हाँ, गायत्री तिवारी जी, किस मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ पर एकत्रित? आज हम मनीषा वाल्मीकि के साथ जो अत्याचार हुए हैं, आज हम सबसे पहले कांग्रेसी होने के नाते एक जिम्मेदार भारतीय हैं। एक मतलब समाज में जो हो रहा है उसके लिए हम लोग जागरूक हैं। ये नहीं कि आज हम अपनी रोटियां सेक रहे हैं कांग्रेस होने के नाते, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आज हम भी एक महिला हैं और महिलाओं के लिए सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है, और हर समाज में, हर वर्ग में महिलाओं की सुरक्षा है। लेकिन जब से ये सरकार आई है, कोई भी इसमें सुरक्षा महिलाओं की नहीं है। सिर्फ महिलाओं के नाम पे वोट लिए जाते हैं, महिलाओं को ठगा जाता है, महिलाओं के नाम पे कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाती। मैं तो आज ये बोलती हूँ कि अगर मनीषा वाल्मीकि के साथ ऐसा कृत्य हुआ है, वो तो जो करने वाले हैं उसके साथ वो तो है ही गुनहगार। उसके साथ पुलिस प्रशासन कितना गंदा, मतलब रात में 2 बजे ले जाकर उसको जला दे, ऐसा कौन सा राज छुपाया जा रहा है? एक बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, और बेटी उसके माँ बापों को नज़रबंद कर दिया जाता है, और हमको कांग्रेसी कह के हम लोग को धुक्कारा जाता है। आज हम आन समान जन है, आज हम लोगों को हक है पूरा आज महिलाओं को ये जानने का कि आखिर इसके ऐसा कौन सा उसके पीछे राज है जो इतनी मीडिया और इतनी पुलिस उसके पीछे लगी हुई, उसके परिवार को नज़रबंद कर दिया गया और सामने ला ही नहीं जा रहा। बड़े दुख की बात है, आज हमारे देश प्रशासन में इतनी गंदी हरकतें और महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, उस बहुत चिंताजनक वाली बात है कि आगे क्या होने वाला है। एक महिला है और जब एक हथनी पर हम भी उसका विरोध करते, हथनी के साथ ऐसा नहीं, तब स्मृति ईरानी विशेष रूप से टिप्पणी करती है, हेमा मालिनी विरोध करती है, लेकिन आज जब एक बेटी की बात आती है तो सभी और कोई नहीं बोलता। बेटी की सुरक्षा को लेकर कोई भी नहीं आता। बीजेपी की सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैं फिर बोलना चाहूँगी, नारा जरूर दिया है, लेकिन बेटियों को आज ना मध्य प्रदेश में सुरक्षा है, ना किसी देश में सुरक्षा है, ना कोई निकल सकती। कई ऐसे मुद्दे आज, एक ये नहीं मनीषा के साथ, आज 6 महीने पहले देखिए, उसके पहले देखिए निर्भया का केस चलते रहते हैं, तुरंत ही उनको फांसी की सजा दी जाए, तुरंत ही ऐसा एक कानून बना दिया जाए। अगर इनके साथ होता है ना, उनके परिवार की बेटियों के साथ ऐसा होना, मैं कहती हूँ डेफिनेटली ये बंद हो जाएगा। ऐसा करके देखिए, सरकार से मैं यही मांग करती हूँ, जिस दिन उनकी बेटी के साथ ऐसा होगा ना, पुलिस प्रशासन जो इतना आगे हो रही है ना, आज उनकी बेटी के साथ होगा ना, उस दिन पता चलेगा कि क्या होता है बेटी का दर्द। जी, आपका नाम बताइए। गायत्री तिवारी, शहर कांग्रेस महामंत्री। जी, थोड़ा सा आपका नाम बताइए। मेरा नाम रविकांत मिश्रा है। मेरा कहना ऐसा है कि जो मनीषा जी के साथ जो दुष्कृत्य हुआ या जो उनकी दर्दनाक मौत हुई है, वो एक बार उन दरिंदों के हाथों से तो मरी है, लेकिन जो उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए, जो न्याय दिलाने से उनसे वंचित रखा जा रहा है, जो अवरोधक पैदा कर रहे हैं, वो उनकी बार बार हत्या कर रहे हैं। ऐसी प्रशासन के खिलाफ, ऐसी सरकार के खिलाफ, ऐसी पार्टी के खिलाफ ये बार बार जो महिलाओं को एक बार दुष्कृत्य होने की वजह से मर रही है और इंसाफ न्याय ना मिलने की जो अवरोधक पैदा हो रहे हैं, उनके कारण ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं लगातार। हादसे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ ये बताइए कि जैसे कि अभी हाल ही में यूपी सरकार ने एक कहा है कि डॉक्टरों का कहना है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये यूपी सरकार भारतीय जनता पार्टी की मानसिक विकृति है। वो अपने
असफलता को, अपनी विफलता को छिपाने के लिए तरह तरह के ढोंग और स्वांग रच रही है और तरह तरह के झूठ जनता के बीच में परोस रही है। जी 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 जी, आपका नाम बताइए। रविकांत मिश्रा। एक तरफ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी छोटी बातों को लेकर ट्वीट्स करते हैं, लेकिन जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो कुछ नहीं बोलते, था क्या करेंगे? मैं कहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी मन की बातें तो काफ़ी करते हैं, पर देश की बेटियों के लिए कब बात करेंगे? देश वो इंतज़ार कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी को शर्म आना चाहिए कि और बोलेंगे भी नहीं। नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे किस मुँह से? अगर उनकी बेटी होती तो वो किसी बेटी का दर्द समझते, उस बेटी की तकलीफ समझते। उनकी खुद की बेटी नहीं है, इसलिए वो किसी दूसरे की बेटी का दर्द नहीं समझ रहे हैं, इसलिए वो मौन है। और अगर वो मौन है और उनसे नहीं देश संभल रहा है, देश की बेटियां सुरक्षित उनके राज्य में नहीं है देश में, तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो उनके बस में नहीं है देश संभालना। जिस तरह से देश को आए दिन प्राइवेट हाथों में बेचे जा रहे हैं, जो कांग्रेस ने 60 साल से देश में उन्नति तरक्की की थी, आज उसको सिर्फ मोदी जी बेचने में लगे हैं। और मोदी जी की यही खामी और यही कमी है उजागर करती है कि जिस तरह से मोदी जी ने राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कराया है, ये इसका जीता जाता सबूत है। कि मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से कि मोदी जी ये बताएं आप, वो योगी जी से भी, ढोंगी योगी से भी, जो भगवा कपड़े पहन के अपने आप को संत कहते थे, वो उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके प्रदेश में इस तरह से किसी बेटी के साथ इतनी दरिंदगी के हद पार कर दी। ये इस हालत में उस बेटी को कर दिया कि हमको बोलने में भी तकलीफ पीड़ा हो रही है, तो उस परिवार को कितनी पीड़ा हो रही होगी। तो आज जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बदतमीजी की गई, उनकी कॉलर पकड़ी गई, उनको धक्का देके नीचे गिराया गया, ये कौन सा इंसाफ है? क्या गुनाह किया था राहुल गांधी जी ने? क्या गुनाह किया था प्रियंका गांधी जी ने? क्या मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से कि क्या एक दुखी पीड़ित परिवार से मिलना क्या गुनाह है? क्या उन्होंने कोई मर्डर किया था जो इस तरह से उनको गिरफ्तार करके इस तरह से उनके साथ हरकतें की गई? ये साफ साबित होती है कि मोदी और योगी मिलके कुछ राज है जो छिपाना चाह रहे हैं। जिस तरह से उस बच्ची का मीडिया में सोशल मीडिया पे बयान आए हैं, उसने खुद ने बोला है कि उसके साथ रेप हुआ। मैं उन गोदी मीडियाओं से भी कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि गोदी मीडिया भी होश में रहे, जो चिल्ला चिल्ला के रिया चतुर्वेदी पे आए दिन डिबेट करते हैं। क्या उनकी बेटी उनके घर, उन मीडिया वालों के घर में बेटियां नहीं हैं? क्यों उनने इस बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठाई? क्यों वो इस बेटी के लिए चुप रहे? मतलब दाल में काला है, सब बिकाऊ मीडिया हो गई है, वो दलाल मीडिया, और जिन्होंने चुप्पी साधी हुई है, जो देश को गुमराह करना, देश के सामने सच्चाई नहीं लाना, ये सारी वो गोदी मीडिया, दलाल मीडिया काम कर रही है। और उनके भी घर में बेटियां हैं, उनके घर में भी बहुएं हैं, उनके घर में भी माँ हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए। आपका नाम? मनीषा शिरडोनकर, प्रदेश महामंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जी थोड़ा सा आगे। हाँ जी, हाँ लेता हूँ, एक मिनट। जिस प्रकार से, हाँ ले लेंगे तो सबका ले लेंगे। जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम उठापटक लगातार जारी है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं सख्त से सख्त कानून लाऊंगा, लेकिन वो कानून लेकर नहीं आया था। आप क्या कहना चाहेंगे? किस संदर्भ में कानून लाने का सवाल पूछ रहे हैं? बेटियों के बलात्कार को रोकने के लिए उन्होंने कहा था कि मैं सख्त से सख्त कानून लेकर, लेकिन वो लाए नहीं। कानून तो वैसे भी सख्त है, ऐसा नहीं है, नहीं जी है। जी जी। और इसमें 376 इज IPC इज एप्लीकेबल, जी जी, परंतु कार्रवाई त्वरित नहीं होती है। जी जी। उसके लिए निश्चित रूप से पुरुष वर्ग भारतवर्ष का जिम्मेदार है, करप्शन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। आपको अंदाज नहीं, हाईकोर्ट जस्टिस ने आज ये स्टेटमेंट दिया है कि भारतवर्ष बलात्कारी देश हो गया। जी जी। सारे पुरुष वर्ग को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इतना खतरनाक बयान हमारे लिए, तो मतलब ये पुरुष वर्ग के लिए है। करप्शन कौन कर रहा है? पुरुष वर्ग ही कर रहा है, किसी एक को जिम्मेदार नहीं कर सकते। सामूहिक रूप से ये चरित्र निर्माण के लिए हमें काम करना ही होगा, और इसके बाद ही ये संभव है कि हमारा और देश का जो चरित्र है, ऐसा चरित्र नहीं है जो आजकल घटनाएं घट रही हैं। और इसके पीछे कई कारण हैं, उन कारणों पर भी जाना होगा। ऐसा नहीं कि जिसने करप्शन किया उसको सजा दे दी और हमारे काम की इतिश्री हो गई, ऐसा नहीं होता है। ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए हमें कुछ न कुछ योजना प्रारूप ठोस तरीके से बनाना होगा। और चरित्र निर्माण के लिए कोई भी एजेंसी हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हों, मैं किसी मोदी को दोष नहीं दे रहा इस करप्शन में,
न वहाँ के मुख्यमंत्री को दोष दे रहा हूँ। करप्शन में वो जिम्मेदार है जिसने करप्शन किया है। तो वो यदि इस काम को नहीं करता, वो चरित्रवान होता, तो निश्चित रूप से तो चरित्र निर्माण के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए और सबको स्वयं चरित्र निर्माण करने के लिए अपने आत्मा से प्रेरित होना चाहिए। तभी हम भारतवर्ष में एक को अच्छे को और इसकी पुरानी परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। जी, आपका नाम बताइए। मैं पंडित राजदत्त शर्मा। जी मैम, थोड़ा सा आपका नाम बताइए, आपका शुभ नाम। बबीता शर्मा। शर्मा जी, आप ये बताइए कि जिस प्रकार से नारियों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है और हम जिस प्रदेश में खड़े हैं वो तो बलात्कार में नंबर 1 है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं पूरे भारत में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आज देखा जा रहा है कि 78 सांसद है हमारे यहाँ, लेकिन किसी भी सांसद ने आवाज़ उठाई नहीं, किसी भी सांसद ने आवाज़ नहीं उठाई। आज स्मृति ईरानी जी या कोई भी महिला, मैं हेमा मालिनी जी को ले लीजिए, जया बच्चन जी को ले लीजिए, छोटी छोटी बातों को लेके ट्वीट करते हैं वो लोग, है ना। आज इस इतने बड़े मुद्दे पे वो क्यों सामने नहीं आए? 78 सांसद हमारी क्यों सामने नहीं आई, क्यों नहीं बोली वो कि आज इस बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके परिवार। आज मैं भी एक माँ हूँ, एक बेटी की माँ हूँ, तो मेरे दिल पे बीत रही है कि उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। तो मैं योगी शासन, मोदी शासन सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम बताइए। विकास जोशी। वर्तमान में पूरे देश में एक डिक्टेटरशिप लागू हो गई है। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस और बलरामपुर में जो घटनाएं घटी है, जिसमें दलित समाज की जो लड़कियां हैं उनके साथ में जिस प्रकार से बलात्कार हुआ और उनका इलाज के अभाव में वो स्वर्गवासी हो गई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ये देखिए 7 साल के अंदर इस देश के अंदर जितने बलात्कार वाले केस हो रहे हैं शायद ही पहले कभी हुए हैं। ये सरकार, चाहे मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, ये पूरी संवेदनहीन सरकार है। नियम और कानून सब बने हुए हैं, लेकिन इनके लिए नियम और कानून पूरे ताक पे रख दिए गए हैं। आज बड़ा दुख होता है कि आज हम यहाँ पर वार्ड क्रमांक 82 में हमारे जो वरिष्ठ हैं प्रवीण निखरा जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर कांग्रेस जन इकट्ठा होकर उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मन पूरा द्रवित हो रहा है, दुख हो रहा है उसमें उस बालिका के प्रति जो आज हमारे बीच में नहीं है। ये सरकार कब जागेगी? इस सरकार को कब जगाएंगे हम? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न सामने आ चुका है। आज ही वहाँ पर जो लोग हाथरस जाना चाहते थे उनको वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है, स्वयं मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है, वहाँ का डीएम मना कर रहा है कि आप मत जाइए। ऐसी क्या राज की बात है उस हाथरस के अंदर? ऐसा क्या छुपाया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है देश के अंदर, और ये नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ, ये जो योगी सरकार है, ये दोनों सरकारें इस देश के अंदर पिछले 7 साल के अंदर इस देश को गर्त में ले जा रही है। आप चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो बलात्कार का मामला हो, निश्चित रूप से आज हम सब कांग्रेस जन इकट्ठा होकर यहाँ से संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि ये नियम कानून जो बने हैं इनका पालन किया जाए और हमारी बेटियों को बचाया जाए।